अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ तो ज़ाहिर इलेक्शन से जुड़ी खबरें हैं, जिसमें पीटीआई के लिए कुछ एक दो अच्छी खबरें हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। फिर जनाब कुछ बात करेंगे बैकडोर, जो एक डिस्कशन जारी है, जो डिमांड लिस्ट भेजी गई है नून लीग की तरफ से, उसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है और क्या पीटीआई के लिए कोई रास्ते खुलने का चांस है या नहीं, इस पे भी बात होगी। क्या हिकमत अमली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बैट के लिए अब, और उसमें क्या रुकावट है। और फिर जो थ्रू आउट अभी तक हम बात करते चले आ रहे हैं बलोचों के धरने के हवाले से, उसके ऊपर मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है, क्योंकि जो उसमें आज एक और ख़ातून एंकर ने जाकर बेहिसी का मुजाहरा किया है, उसने यकीनी तौर पर बहुत तकलीफ़ भी पहुंचाई है और उस तकलीफ़ का एक इजहार भी सामने आ चुका है। तो इसके ऊपर मुझे तफसील से बात करनी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। चलिए जी, इलेक्शन अपडेट्स आपको पहले दे देती हूँ। एक तो अच्छी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये है कि बहुत से अहम रहनुमा और जिनके बारे में ख्याल था कि शायद जांच पड़ताल का जो मामला है, स्क्रूटनी का जो मामला है, उसमें किसी न किसी तरह रोड़े अटका कर उनको इंतखाबी मैदान तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा, तो वो फिलहाल कुछ बादल छटे हैं और कुछ अहम रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं, स्क्रूटनी से भी क्लियर हो गए हैं। इनमें जनाब हम्माद अजहर साहब, मैं ज़ाती तौर पर उनके लिए इसलिए भी खुश हूँ क्योंकि मैं कुछ दिन पहले ये बात सोच रही थी कि ये ठीक है कि अभी हालात ऐसे हैं, बहुत से अहम लीडर, बड़े पढ़े लिखे अहम लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो छोड़ के चले गए, तो अब उनकी जगह बहुत से और कारकुनों को देना पड़ रहा है टिकट, या कुछ ऐसे लोगों को भी देना पड़ रहा है जो कि शायद अगर नॉर्मल हालात होते तो ज़ाहिर है वो शायद उस तरह से पार्लियामेंट का हिस्सा ना होते। तो ये जब बहुत कुछ देखने में, जहाँ बहुत कुछ सपोर्ट मिल रही है कि बहुत नए नए हीरो निकल के सामने आ रहे हैं, तो वहीं ज़ाहिर है कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन भी होगी। तो ये जो सारी सिचुएशन है उसमें हम्माद अजहर साहब के हवाले से भी मैं सोच रही थी, मतलब कुछ नाम मेरे जहन में थे। मैं मलिका बुखारी साहिबा के बारे में सोच रही थी कि ऐसी पढ़ी लिखी खातून का पार्लियामेंट में होना कितना ज़रूरी है, और क्या ही अच्छा होता कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है वो टिकट हासिल करने में कामयाब होती हैं। और वो दिल से तो नज़र आता है कि वो अभी तक वहीं पे पीटीआई के साथ खड़ी हैं। इसी तरह शीरी मज़ारी साहिबा, एक वास्ट उनका एक्सपीरियंस है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, एक रिसर्च है, पढ़ाती हैं रिसर्च में, इंटरनेशनल अफेयर्स पर उनकी इतनी ग्रिप है, और उनको मजबूरन पीटीआई छोड़नी पड़ी। फिर इसी तरह से हम बात करते हैं कि जिस अंदाज से मुराद सईद साहब हैं, उनको रुपोश होना पड़ा। उन्होंने तो यानी वो उस तरह से लाइमलाइट में नहीं है, मंजर आम पर आकर शायद अभी पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। फिर इसी तरीके से अबरारुल हक साहब के बारे में अब मैंने खैर सुना है कि उन्होंने शायद लाहौर के किसी हल्के से कागजात जमा कराए हैं, लेकिन उनका चांस कम है जीत का, अगर वो पीटीआई की टिकट नहीं उन्हें ज़ाहिर मिलेगी। तो अबरारुल हक साहब भी पढ़े लिखे नौजवान थे और यानी अपना एक एक्सपीरियंस भी रखते थे, तो ऐसे लोगों का आना पार्लियामेंट में यकीनी तौर पर बड़ा उम्मीद अफजा होता है। हम्माद अजहर साहब भी उन्हीं लोगों में से हैं जो कि समझदार हैं, यंग हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, क्वालिफाइड लोग हैं। तो जब ये आते हैं तो इनका एक अप्रोच, इनकी जो एक परफॉर्म करने की सलाहियत है, वो एक अलग तरह की होती है। तो ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग होता अगर आप बिल्कुल ही ऐसे लोग जो हैं वो पार्लियामेंट से निकाल दें। अब इसमें जो हम्माद अजहर साहब हैं, उनके कागजात नामजदगी ना सिर्फ ये कि बड़ी मुश्किलों से खैर जमा तो हुए, लेकिन बहरहाल अच्छी खबर ये है उनके लिए कि वो जो है क्लियर भी हो गए हैं। इसी तरह खलीकुर रहमान साहब, जरताज गुल साहिबा के भी कागजात नामजदगी हो गए हैं मंजूर, शहरियार आफरीदी साहब के हो गए हैं, और सलमान अकरम राजा साहब के अगेन अ वेरी गुड नेम। फिर जुनेद अकबर साहब जो पीटीआई के पहले भी एमएनए रह चुके हैं और इमरान खान साहब के लिए अभी भी काफ़ी देर जेल में भी रहे हैं, और बड़ा उन्होंने जमा मर्दी के साथ जेल काटी। फिर अब्दुल सलाम आफरीदी, ये सब वो नाम हैं पीटीआई के जो अहम रहनुमाओं के नाम हैं, और इनके कागजात मंजूर हो गए। तो एक साय ऑफ रिलीफ है एटलीस्ट पीटीआई के लिए। और इसमें यकीनी तौर पर मैं समझती हूँ कि बहुत सारे लोग इस बात पे बड़ी तनकीद करते हैं कि जी ये तो सोशल मीडिया की पार्टी है, तो सोशल मीडिया की पार्टी है। तो भाई इसी सोशल मीडिया की पार्टी ने ही आपके नाक में दम कर दिया है। उन्होंने 2 साल हो चुके हैं अपनी तहरीक चला रखी है और सोशल मीडिया पर उसको अलाइव रखा है, और फिर अब आप लोग जो ये सोच के बैठे हुए थे कि आप इस तरह मैनेज कर लेंगे इलेक्शन, उस तरह मैनेज कर लेंगे इलेक्शन, ये वाले हथकंडे आजमा लेंगे, ये वाले हरबे आजमा लेंगे,
लेकिन इस सोशल मीडिया की पार्टी ने आपके सारे हथकंडे अभी तक भी ज़ेर किए हैं और नज़र ये आ रहा है कि ये आगे भी कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि आपने कागजात नामजदगी छीनने के हवाले से, उनको जमा ही ना कराने देने के हवाले से जो हिकमत अमली बनाई थी, इन्होंने वो उड़ा के रख दी है। हर चीज़ को इन्होंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर डाला, खूब शोर मचाया। 3-4 दिन आप अंदाज़ा लगाएं कि ये खबरें उतरी ही नहीं हैं सोशल मीडिया के ट्रेंड से, और आपकी न्यूज़ फीड जो आ रही होती है एक्स के ऊपर और बाकी भी यूट्यूब पे भी, और इस तरह कि मतलब बिल्कुल उन्होंने इस मसले को ऐसे उजागर किया कि फाइनली कोर्ट्स को इंटरवीन करना पड़ा, कागजात नामजदगी जमा करने ही पड़े, चाहे जैसे भी करने पड़े। हरकतें तो बहुत हुई, लेकिन धूल चटवा दी उन्होंने आपको, और आपने ये किए, और इसी तरह से अब मैं मंजूरी की तरफ जा रहे हैं। तो ये आगे भी इसी तरह से है। अगर कोई ये सोच रहा है कि आप आसानी से खा पी के हजम कर जाएंगे, तो ये नहीं होने वाला। ये तहरीक चलाने के लिए जो ये पूरा एक नेटवर्क है सोशल मीडिया का, जिसको सपोर्ट हासिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे सपोर्टर्स की और नौजवानों की, यूथ की, तो ये बड़ा मुश्किल है कि आपको ये आप तो अभी तक समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो आपने इनका मुकाबला क्या करना है। प्रॉब्लम ये है, आप तो अभी तक उसी खाम ख्याली में 80s 90s की सियासत में घुसे हुए हैं, वहीं से आप निकल नहीं पा रहे हैं। तो आपको समझ ही नहीं आ रही कि ये टाइम क्या आ चुका है, टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ किया जा रहा है, और जो आपके लोग हैं वो एक नज़रिए के साथ कैसे जुड़ चुके हैं। ये यूथ जो है, जो एक गेम चेंजर है बेसिकली। मैंने आज एक ट्वीट भी किया है कि जितना मर्जी ये सीनियर तज्जियाकार आके आपको सुना रहे हैं ना कि जी अब ये सर्वे आ गया, नहीं जी देहातों में कुछ सूरत हाल और होगी, नहीं जी नहीं, अगर बैट चला गया तो किसी को निशान का ही पता नहीं चलेगा, नहीं जी नहीं, लोग मायूस हो जाएंगे, वो नहीं निकलेंगे, क्योंकि जी इमरान खान नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे तो लोग भी नहीं बाहर निकलेंगे। तो ये बहुत किस्म की आपको कहानियाँ जो हैं वो सुनने को मिल रही हैं, और जो शायद उनकी हद तक उनके तज्जिए ठीक भी हों। मैं ये नहीं कहती कि हर कोई जानबूझ के फिक्री बदयांती करता है, लेकिन वो जो एक रिवायती सियासत देखते हैं वो उसी तरह की रिवायती तज्जिए भी कर देते हैं उसके ऊपर। लेकिन अब जो पाकिस्तान जिस तरीके से बदल चुका है, वो उस तज्जिया को उसके साथ नहीं मिला पा रहे, मेरा ज़ाती ख्याल ये है। और इसी वजह से आज तक जो इनके तज्जिए गलत साबित हो रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह भी यही है, क्योंकि ये उसी पुरानी वाली 80s और 90s वाली एनक से देख रहे हैं और उसी से तज्जिए करते हैं। लेकिन अब आगे जो सारी सूरत हाल है वो अक्सर तब्दील हो चुकी है। यूथ बिल्कुल नहीं आ चुकी है, वो ये तज्जिए नहीं मानती, उसके हाथ में मोबाइल है, और वो इन जो पुराने सियासतदान हैं उनकी शक्लों से बिल्कुल यूँ समझ लीजिए कि मायूस भी हो चुके हैं, मुतनफ़र हो चुके हैं। तो वो नहीं देख। और उसके बाद फिर जो आपने 2 साल में एक नई उनको एक लगन दे दी, उन्हें बार बार बदतमीज़ कह के, यूथिया कह के, और जिस तरीके से आपने उनको दीवार से लगाने की कोशिश की, फिर जुल्म भी ढाए, तो ये देख के उनके अंदर और रिटेलिएशन हो गई और मज़ाहमत उनके अंदर पनप गई। तो अब नहीं ये आपसे रुकने वाले, अब नहीं ये आपसे टिकने वाले। ये जो नौजवान वोटर है, ख़ास तौर पर जो ये 2.5 करोड़ नया वोटर है, ये है कुंजी इलेक्शन की। और आज ये लोग कहते हैं ना कि जी अगर मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि अगर ये लोग बाहर निकल आए, जो कि मेरा ख्याल है, मेरा अंदाज़ा है, और मुझे काफ़ी हद तक मेरा तज्जिया भी है कि ये लोग निकलेंगे, ये निकलेंगे, और ये जब निकलेंगे तो फिर ये आपसे संभाले नहीं जाएंगे। और ये किधर खड़े हैं, किस पार्टी को ये वोट देने जाएंगे, वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है। तो आपने इमरान खान के हाथ से बैट ज़रूर ले लिया है, लेकिन जिसके हाथ में इस वक्त वोट की मोहर है, उसके हाथ के अंदर बैट भी है, क्योंकि जो यूथ है सारी वो क्रिकेट खेलती है भाई। तो बैट उनके पास है, तो वो जो है ना मोहर भी उनके पास है, उन्हें पता है उन्होंने क्या करना है, और उनका जो डिसीजन है वो हो चुका है। तो मेरा नहीं ख्याल, और ये यूथ इतनी जल्दी मायूस नहीं होने वाली होती। जो उम्रें गुजार चुके होते हैं लोग, उन्हें मायूस करना आसान होता है, और क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ देखा होता है बार बार, तो कहते हैं अंजी होता है, ऐसे ही होता है, ठीक है, नॉर्मल बात हो जाती है। यूथ जो पहली दफ़ा आती ना, वो कहते हैं ये हो गया, उन्होंने तो ज़िंदगी में पहली बार वो चीज़ें होती देख रही, वो अब नहीं हमने होता ना, अब ये हम हटा के लेंगे, हम ये करके रहेंगे। उनका जोश एक अलग होता है, वो हर चीज़ को पहली दफ़ा एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो ये नहीं आपसे काबू आने वाले मैं ये बता रही हूँ आपको। अच्छी खबर एक और ये आई है जनाब कि लाहौर हाई कोर्ट से एक अहम फैसला जारी हुआ, जिसके मुताबिक जो कागजात नामजदगी मंजूरी का अमल है, उसमें तायद कनिंदा और तजवीज़ कनिंदा का प्रेजेंस ज़रूरी नहीं है, कि अगर वो नहीं भी आके कर पा रहे तस्दीक, तो इस बुनियाद के ऊपर कागजात नामजदगी मुस्तरद नहीं होंगे। तो ये बड़ा एक ऑप्शन रखा जा रहा था कि जी आधे लोगों की तो कागजात नामजदगी इसी बात पे मुस्तरद हो जाएंगे
क्योंकि कोई भी तजवीज़ करंदा, तायद करंदा पहुँच ही नहीं सकेगा आरओ के दफ्तर और तस्दीक के लिए, और अगर कोई आएगा तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये हो जाएगा। तो लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है वो बड़ा शानदार है। उन्होंने कहा जी इसकी कोई कंपलसरी नहीं है कि कोई पहुंचेगा करेगा आके तस्दीक तो ही कागजात जो हैं वो मंजूर किए जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला इस वक्त में पीटीआई के लोगों को, क्योंकि इन हालात में वाकई उनका मंजर आम पर आना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। लेकिन बहरहाल कम अज़ कम इस हद तक, इस मरहले तक के लिए तो ये बड़ा अच्छा रिलीफ है। परवेज़ खट्टक साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के बड़े पक्के सच्चे दोस्त हैं। ये मैं क्यों कह रही हूँ, मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि वो जो बात करते हैं ना उसका अल्टीमेटली इमरान खान को फ़ायदा ही होता है। अब वो अपनी तरफ से बड़ा उनके खिलाफ बयानियाँ बनाने की कोशिश करते हैं, और उस बयानिए को बनाते हुए वो ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं कि जो एक तरह से देखा जाए तो इमरान खान की तारीफ़ ही होती है। कभी वो कहते हैं कि जी मेरे से ये वादा किया, मैं तुम्हें ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा, फिर मुझे नहीं बनाया। तो इससे वो पता चल रहा होता है कि जी इसका मतलब है कि आप बेसिकली खान साहब के साथ जो है ओहदों के लालच में ही जुड़े पड़े थे। जब वो आपसे ओहदे वजारतें पूरी नहीं हो रही थी तो इसलिए आप उनको छोड़ के बैठ गए। फिर कभी वो कहते हैं जी वो तो उसके अंदर तो इनकलाब की शम्मा जल चुकी है, वो तो ये कहता है कि भाई इनकलाब आ करेगा, तो ये भी आप उनके बयानिए को ही बेसिकली सपोर्ट करें। दैट मीन्स कि जो एक कोशिश की जाती है कि उन्हें आम सियासतदानों की तरह खड़ा कर दिया जाता है कि जी ये भी सिर्फ वज़ीर आज़म बनने के लिए सारी जद्दोजहद कर रहे हैं। तो आप तो खुद उनके बयानिए की हिमायत कर रहे हैं एक तरह से, ये कहते हुए कि जी वो तो सच्ची जद्दोजहद इनकलाब के लिए कर रहे हैं, निज़ाम की तब्दीली के लिए कर रहे हैं। तो आपने तो बेसिकली सपोर्ट ही कर दिया एक तरह से उनको। इसी तरह से अब उन्होंने नई जो एक मार्केट में शगुफा छोड़ा, उसके मुताबिक बल्ले का निशान जी मुझे ऑफ़र किया गया, मैंने तो खुद ही नहीं लिया। तो अब ये एक बहुत बड़ा ज़ाहिर है स्कैंडल बन जाता है कि भाई एक निशान एक जमात के पास था तो उस दौरान वो आपको कैसे ऑफ़र कर दिया गया। तो इसमें तो बड़ी बदनीयती है। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन जो है वो तो मिला हुआ है, और वो तो पहले से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो था वो, इसका मतलब इलेक्शन वगैरह का मामला तो सिर्फ ड्रामा था, वो तो पहले से तय कर लिया होता। तो बहुत सवाल उठ जाते हैं। तो बहरहाल उन्होंने ये बोंगी मारी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान को इसकी तरदीद के लिए आना पड़ा और कहा कि नहीं जी हमने तो किसी को कोई ऑफ़र नहीं किया। तो ये इस तरह के भी लतीफ़े जो हैं वो बाज़ औक़ात इमरान खान साहब के हक़ में चले जाते हैं। बाकी जनाब ये मैं आपको बता दूं कि बैट के निशान के लिए पेशावर हाई कोर्ट से पहले अब फैसला किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रुजू करने का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं जा रहे हैं। उसके लिए रुकावट ये डाली जा रही है कि जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार देने का, उसकी मुसद्दका कॉपी नहीं फराम की जा रही थी उन्हें। तो अब होपफुली कल वर्किंग डे, मेरा ख्याल है कल उन्हें कर दी जाएगी, और उसके बाद वो फिर उसको चैलेंज कर सकते हैं। उसके लिए पहले तो ख्याल ये था कि शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जाते हैं तो शायद उन्हें ये कहा जाता है कि नहीं जी पहले आप हाई कोर्ट जाएं। तो इसलिए उन्होंने ये सोचा है कि पेशावर हाई कोर्ट जाया जाए। पीटीआई की उम्मीद इस बात से जुड़ी है कि वहाँ पर कुछ इंसाफ पे मबनी फैसला हो सकता है, ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो एक बायस्डनेस है और जो उनके फैसले हैं जिस तरीके से आए और वो आगे जाके रिवर्स होते हैं, तो दैट शोज़ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों में एक जाहिर है एक तासुब है पीटीआई के खिलाफ। तो इसलिए उन्होंने सोचा है कि पेशावर हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाए। दैट इज़ आई गेस अ गुड डिसीजन। बाकी अब देखते हैं कि कल के दिन में वो चैलेंज हो जाता है या नहीं। और नून लीग ने अलबत्ता शोर शार मचाना शुरू कर दिया। उनके लिए हालात कुछ अच्छे नहीं, मैं तो शुरू दिन से कह रही हूँ। चेहरे उनके लटके हुए उतरे हुए बार बार इस बात का इजहार करते हुए नज़र आ रहे हैं, और उनका बंद कमरों में बैठना, बाहर ही अंदर ही बैठ के जोड़ तोड़ की सियासत करना, डिमांड्स करना, 2/3 दे दो, सिंपल मेजॉरिटी दे दो, इत्तेहादी दे दो, ना दे दो, ये सारा अंदर ही अंदर प्लान खिचड़ियाँ पका रहे हैं। अवाम के पास नहीं जा रहे, अवाम से कांटेक्ट नहीं कर रहे, और कांटेक्ट करने की जैसे हिम्मत भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी कहानी जो है वो उधर चल रही है, और अब वो इस बात से ही खाइफ हैं। हर चीज़ उन्होंने कर ली, पार्टी भी तोड़ ली, उम्मीदवार भी छुड़वा दिए सारे इमरान खान के, जेल में भी डलवा दिया, डिस्क्वालिफिकेशन भी करवा दी, बैट भी छीन लिया, फिर भी हिम्मत नहीं हो रही मुकाबले में उतरने की। और अब यही डिमांड्स वो कर रहे हैं कि जनाब आप जो हैं ये पीटीआई को ही बैन करें, आने ही ना दें। सिंपल बात है, जो सीधी बात है। तो ये खासा मुश्किल डिमांड है, और मेरा नहीं ख्याल है कि जिस तरह से इस वक्त हालात हैं इस तरह का कोई बिल्कुल ही फैसला एकदम बिल्कुल वाइप आउट करने का पीटीआई को वो फिर संभाला नहीं जाएगा। तो इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए। अब आ जाते हैं जिस बात के ऊपर जो मैंने आपसे जिक्र किया कि बलूचिस्तान के जो लोग आए हुए हैं लापता अफराद के लवाहिकीन, महारंग बलोच की क़यादत में धरना उनका जारी है 3-4 दिन से इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर। मुख्तलिफ सहाफ़ी वहाँ पर जाते हैं, जाके उनसे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन कुछ सहाफ़ी वहाँ पर भेजे जाते हैं और वो किसी पर्पज़ के लिए भेजे जाते हैं, और उनका मकसद होता है, और उनका मकसद ये होता है कि उल्टा जाकर उनको ही मुल्क दुश्मन साबित किया जाए, उनको दहशतगर्दों का हमदर्द साबित किया जाए,
उनका गम या उनकी जो मसला है, जो उनकी परेशानी है, उसको छोटा दिखाया जाए और उसके साथ साथ दिखाया जाए कि ये तो बेसिकली किसी और एजेंडे पर आए हैं और ये तो खुद मुल्क दुश्मन है। तो ये सारा उनको एक नए एंगल से दिखाने का प्लान किया जाए और इसके लिए कुछ सहाफ़ी ख़ास तौर पर भेजे भी जाते हैं। तो अब इससे पहले मैंने उस दिन बात की थी गरीदा फ़ारूकी साहिबा की। उन्होंने जिस अंदाज से गुफ्तगू की बड़ी काबिल मुज़म्मत थी और जिस तरह से मतलब एक बंदा मज़लूम है, उसके साथ जुल्म हुआ है और उससे जाके आप उसका जुल्म जो है उसके बारे में पूछने के बजाय, उसकी हमदर्दी करने के बजाय, उसके लिए आवाज़ उठाने के बजाय आप जनाब उससे और जो जुल्म हुए हैं उनके ऊपर आप उससे मज़म्मतें करवाने बैठ जाएं, तो ये एक अजीब गरीब सा मामला था। इसको ज़ाहिर हर किसी ने कंडेम किया। सीधी बात है जो मैं अपने तौर पर आपको बताऊं कि सहाफ़ी अच्छा ही नहीं लगता कि वो किसी मज़लूम के साथ खड़ा ना और जालिम के साथ खड़ा हो। सीधी जो बात है, आज बहुत सारे लोग इस बात पे क्वेश्चन भी करते हैं कि जी आप पीटीआई की क्यों बात कर रहे हैं इस तरह। भाई वो अगर इस वक्त उनके साथ ज़्यादती हो रही है या जुल्म हो रहा है तो उन्हीं की बात करेंगे। अगर यहाँ पर पीएमएलएन के साथ ज़्यादती होगी तो उनकी बात करेंगे। तो सहाफ़ी को जचता ही नहीं है कि वो मज़लूम के बजाय जालिम की बात कर रहा हूँ। ये सहाफ़ी के शयान शान ही नहीं है। और यहाँ पर ये जो नाम नहाद पता नहीं सहाफ़ी हैं या नहीं हैं, मैं तो अब क्या इस पर बात करूँ। बहुत सारे तो हमारे कॉलीग्स ही होते हैं, लेकिन जिस अंदाज की उनकी सहाफ़त है वो फ़िक्री बदयानती है सीधी सीधी। आज ये डॉक्टर फ़िज़ा अकबर साहिबा वहाँ पहुँची हुई थी या पहुँचाई गई थी, आई डोंट नो, और जिस तरीके से उन्होंने महारंग बलोच साहिबा से बात की वो बहुत काबिल मुज़म्मत था। मतलब आप उनकी बात सुन नहीं रहे, जो बेचारे इतनी दूर से चल के आए हैं अपनी बात सुनाने के लिए, और उनके ऊपर आप अपना एजेंडा मुसल्लत करे चले जा रहे हैं कि हैं दहशतगर्द, वो हैं दहशतगर्द, बीएलए वाले मजम्मत करें। करती है कि नहीं, करती है कि नहीं। अब मुझे लग रहा था कि एकदम डंडा उठा लेंगी और सर पे मार देंगी कि भाई करती हो मजम्मत के नहीं करती। इतनी शेमलेसनेस, इतनी बेहिसी, इतनी बेशर्मी कि कोई बंदा आके रो रहा है, उसका घर से कोई बंदा लापता है। यानी आप एक लम्हे के लिए इमेजिन करें, इनमें से किसी जो ये जाके उनके मजाक उड़ा रहे हैं दुखों का, इनमें से इनके घर वालों में से इनका किसी का कुछ शौहर, कोई किसी का भाई, किसी का बाप, अल्लाह ना करे लापता करें, फिर मैं इनसे 2 दिन में अब बात पूछूंगी कि किस किस की मजम्मत करते हो भाई, बताओ ज़रा। आप लो नाम अब किसने उठाए, करो उसकी मजम्मत, करते हो कि नहीं। क्या बात कर रहे हैं यार आप लोग जाके उन लोगों के साथ, किस तरह आपका ज़मीर गवारा करते हैं। आप जाके ये जब बात करते हैं तो ये बिल्कुल, बहुत सारे लोग इस बात की मिसाल दे रहे हैं, जैसे हम गज़ा में रिपोर्टिंग देख चुके हैं कि भाई आप वहाँ पे जाके विक्टिम्स जो बेचारे बेकस मजबूर बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं, उनके घर टूट रहे हैं, उनसे जाके पूछ रहे हैं आप हमास की मजम्मत करते हैं कि नहीं। भाई पहले आप ये बताएं कि हमास बनी क्यों। आपके ये जो सारा एक नाजायज़ कब्जा था उसके अगेंस्ट बनी ना हमास। तो बात तो फिर अगर आप इस तरह शुरू करेंगे कि भाई पहले आप ये बताएं कि जी उन्होंने उनको क्यों मारा, तो फिर आप पहले ये बताएं कि उन्होंने वो बनी ही क्यों जमातें, फिर आप वहाँ से बात शुरू करें कि वो बनी ही क्यों, ऐसा क्या हुआ था कि इस तरह आप लोगों ने उन लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की। ये बांग्लादेश वाले मॉडल आपके सामने हैं। आप पहले उनको इस्तेसाल करें, उनको आप एक्सेप्ट ना करें और फिर उसके बाद आप कहें कि जी ये ही मुहिब वतन नहीं है, ये अलग होना चाहते हैं। तो ज़रा अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए ना। तो फिर अगर आप इस पे पीछे रोल बैक करना है कि वो भी मजम्मत करें, तो फिर वहाँ से मजम्मत क्यों ना शुरू हो कि जहाँ से आपने उनके साथ ज्यादती शुरू की, जहाँ से रियासत ने उनके साथ ज्यादती शुरू की, वहाँ से क्यों ना मजम्मत शुरू हो। फिर वहाँ से मजम्मत शुरू करें, फिर उसके बाद मजम्मतों का सिलसिला आगे बढ़ाएं कि जो फिर उनकी तरफ से गलतियाँ होती रही उन पर भी मजम्मत कर लें, फिर जो इधर से होती रही, और इधर का पलड़ा काफ़ी भारी होगा गलतियों का। तो फिर ये इस तरह से होगा ना। फिर ये तो नहीं होगा कि सिर्फ वाहिद वो मजम्मत कर दें, उनके साथ जुल्म भी हो और वही मजम्मतें भी करें। मजम्मत होनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन जब आप किसी मजलूम के साथ पहुंचे हैं तो आप पहले जाके, यानी ये बिल्कुल इसी तरह ही है कि अगर कोई शख्स बीमार हो गया और आप उसकी इयादत के लिए जा रहे हैं तो आप जाके उसके ऊपर ठुकाई शुरू कर दें कि तुम्हारी गलती है तुम बीमार क्यों है, तुम्हारी गलती है तुम बीमार क्यों है। ये तो इस तरह की बात हो गई है। तो अब मैं इस पर मजीद क्या बात करूँ सिवाय इसके कि जो महारंग बलोच साहिबा ने बाद में एक वीडियो पैगाम जारी किया, उन्होंने भी बड़े दुख भरे अंदाज में ये सारी बात की है कि कुछ तो सहाफ़ी जेन्युइनली हमें सपोर्ट करने आए, लेकिन कुछ सहाफ़ी सिर्फ मकरू किरदार अदा करने आए, और उन्होंने जिस तरीके से आकर अपना एजेंडा थोपने की कोशिश की है वो बड़ा काबिल मुज़म्मत है। और उन्होंने कहा है कि माजरत के साथ मैं ये कहती हूँ प्लीज़ आप तशरीफ़ ना लाएं अगर इस मकसद के लिए आपने आना है। और ये जो आपने किया है हमारे साथ, इसने हमारे अंदर बड़ा
नफ़रत भरी है, ये उसके अल्फाज हैं। और हम ये जाके उधर बताएंगे बलूचिस्तान में कि एक तो हम दुख दर्द के मारे वहाँ पहुँचे और आगे से हमारे साथ ये सुलूक किया गया वहाँ पे। तो ये आप दे के भेज रहे हैं उन्हें, फिर आप कहते हैं कि जी वो आपसे नफ़रत क्यों करें, फिर आप कहते हैं कि जी वो अलहदा होने की बात क्यों करें, फिर आप वो कहते हैं कि जी वो क्यों हथियार उठाने पे मजबूर हों, फिर वो आप ये कहते हैं। तो जब आप एहतसाब होगा तो फिर दोनों तरफ की गलतियां चुनी जाएंगी। ऐसा तो नहीं है कि हमारी तरफ से, रियासत की तरफ से गलती नहीं हुई, सिर्फ उन्हीं की तरफ से हो रही है, ये तो नहीं है ना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।